चलिए अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इस बार हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन आपको दे रखा है, पर पहले फॉर्मेट देखेंगे हम। तो फॉर्मेट में आपको ऊपर हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आएगा आपका फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ जो भी ईयर एंड हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो ईयर एंडिंग की डेट यहाँ लिख देंगे हम। अगेन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड कहलाएगी, इसलिए ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे है इसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट लिखा जाएगा। और आप सभी को पता है डेबिट साइड में कौन सा शब्द यूज़ करेंगे हम, टू, और क्रेडिट साइड में कौन सा शब्द यूज़ करेंगे, बाय। ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट में सब इनकम्स और प्रॉफिट आएंगे। तो यहाँ वही जो रूल है लागू होगा। क्रेडिट साइड में सारे इनकम और प्रॉफिट लिखे जाएंगे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे जाएंगे। एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है उनको चुका दिया गया हो, ठीक है, या हो सकता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन। तो हम स्टार्ट करेंगे, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा और ग्रॉस लॉस होगा, तो अगर नुकसान होगा तो ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है, सकल लाभ दे रखा है 2000 रुपये का, तो ये हम यहाँ 2000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड मतलब ब्याज चुकाया। अब यहाँ आप पे कर रहे हैं, चुका रहे हैं इंटरेस्ट, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस हुआ, आपका क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो डेबिट साइड में मैंने आपको बताया है कि सारे खर्चे और सारे नुकसान आएंगे, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिख देंगे, ठीक है। और कितना चुकाया हमने इंटरेस्ट, तो 100 रुपीज़ चुकाया है, तो ये 100 रुपीज़ इधर डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, रेंट रिसीव्ड, प्राप्त किराया। तो आपको अलग ही दिख रहा है कि जो रेंट है ये रिसीव हुई हमें, मतलब ये हमारी इनकम है, ठीक है। किराया क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो 1000 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, तो हमारी इनकम है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम इसे बाय रेंट, ठीक है। हमें कितना किराया मिल रहा है, 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन के विक्रय से प्राप्त लाभ। आपने कोई मशीन बेची होगी, मान लीजिए कि 500 की मशीन बेची होगी 1500 रुपये में, तो 1000 रुपये आपको क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो मशीन बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब आपने कम कीमत की मशीन ज़्यादा कीमत में बेच दी, जिससे आपको 1000 का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो अगेन हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 1000 का। अगेन सैलरी पेड, वेतन दिया, तो यहाँ आप अगेन पे कर रहे हैं सैलरी, वेतन, और हर महीने वैसे भी बिजनेस अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस का क्या होता है, खर्चा होता है, इसलिए ये डेबिट की साइड में लिखा जाएगा टू सैलरी, ठीक है। कितनी सैलरी दी है, 1500 रुपीज़। लास्ट डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको, मूल्यह्रास दे रखा है। डेप्रिसिएशन जो है एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है, गैर रोकड़
खर्चा है ये, जो कि रोकड़ में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि बिज़नेस में जो फर्नीचर, बिल्डिंग्स, जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, तो एक तरह से ये जो है बिज़नेस में खर्चा माना जाता है, जो कि हर महीने या हर साल होता है। तो इसलिए इसे भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये हर महीने होता है, इसलिए ये एक एक्सपेंस कहलाता है। या हर साल आप एनुअल डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, तो हर साल अगर होगा तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो 200 रुपये का, वो हमने डेबिट साइड में लिख दिया है, क्योंकि उससे हम एक्सपेंस मान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट वी विल टोटल द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ साइड, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो आप देखेंगे 2000, 1000 और 1000, 4000 इस साइड का आ रहा है, ठीक है। और इधर आपके 1500 और 100 और ये 200 है, ठीक है। तो ये 1800 हो गए आपके। तो जिस साइड ज़्यादा होता है टोटल हम उस साइड का लेते हैं। तो आप देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आपको एक लाइन छोड़ना है पहले दोनों तरफ, बल्कि कोशिश करिए कि 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद सामने टोटल कर दीजिए, आमने सामने ही टोटल करना है, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, और जो ज़्यादा वाला टोटल है वो उतार लीजिए पहले। तो ये आ जाएगा आपका 4000, क्योंकि इस साइड ज़्यादा है। अब हमको क्या करना है कि क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का माइनस कर देना है। 1800 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंस बचेगा, उसको हम किस साइड लिखेंगे, जिस साइड कमी है। तो डिफिशियंसी कहाँ है, इस साइड है, तो हम इस कॉलम में उस बैलेंस को लिख देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा 4000 और इस साइड का टोटल आ रहा था 1800। 4000 माइनस 1800 करा हमने, 4000 माइनस 1800, तो हमारा बैलेंस आ गया 2200। अब देख लीजिए, जिस साइड कमी आपने अमाउंट तो उस साइड लिख दिया, लेकिन ये प्रॉफिट है कि लॉस है कैसे पता पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है तो ये प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंस साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है तो ये लॉस होगा। लॉस होगा तो वो इस साइड आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो वो इस साइड आ जाएगा अपोजिट में। और उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप डिफिशियंसी साइड में अमाउंट लिख दीजिए और देख लीजिए कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम साइड ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट है। तो यहाँ हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसे, शुद्ध लाभ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सकल लाभ निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, वो सिर्फ किससे रिलेटेड था, खाली परचेज में जो खर्चे हुए उससे, और जो प्रोडक्शन में जो खर्चे हुए उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट निकला था वो यहाँ निकला था। लेकिन बाकी सारे खर्चे और सारे नुकसान जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। तो लास्ट में जो प्रॉफिट निकलता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को या जो भी नुकसान होगा वो हमारा शुद्ध हानि होगी, हमारा नेट लॉस होगा। इस प्रॉफिट और लॉस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ हम लिखते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।